रहे हैं G9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं और जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में यहाँ राजेंद्र सिंह सिकरवार, जो कि मथुरा जनपद के जिला पंचायत के वार्ड नंबर 28 से विजयी होकर आए और आज जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आप नामांकन किया। आइए जानते हैं। बताएं सिकरवार साहब, आपने जो नामांकन किया है आगे की क्या रणनीति रहेगी 3 जुलाई को लेकर? राष्ट्रीय लोकदल का मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। आज हमने नॉमिनेशन किया है। हमारे पास में लगभग 20 सदस्य हैं जिला पंचायत का चुनाव जीतने के लिए और हमारा मुद्दा किसानों और मजदूरों का विकास है। जिला पंचायत हमेशा ग्रामीण विकास के लिए होती है, नगर निगम नगर पंचायतें शहरी विकास के लिए होती हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह हमेशा किसानों और मजदूरों के नेता रहे, किसान मजदूरों के मसीहा रहे और उन्होंने जीवन भर जब तक जिए तब तक किसानों और मजदूरों के लिए काम किया। अब हमारे माननीय चैन चौधरी जी जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी किसानों और मजदूरों, व्यापारियों सबके लिए काम कर रहे हैं और हम भी उनके निर्देशानुसार काम करेंगे और जिला पंचायत में ग्रामीण विकास करेंगे और जितना जिसका सहयोग होगा उसका सहयोग करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि आपके 8 सदस्य हैं और जादुई आंकड़ा 17 का है, कैसे 9 का जुगाड़ करेंगे? इसके लिए तो मैं सभी पार्टियों का धन्यवाद देता हूँ। जितने भी सदस्य सभी पार्टियों से जीत के आए हैं वो सब मेरा सहयोग कर रहे हैं। कोई भावना से कर रहा है, कोई आत्मा से कर रहा है, कोई मतदान दे के कर रहा है। सबकी जन भावना है कि सिकरवार जीतें और सारे सदस्यों की जन भावना है और वो भावना ही उनको खींच के ला रही है। और ये जो चल रहा है समाज में चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी भावना मुझे ला रही है। जो अफवाहें चल रही हैं किस तरह की चल रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और सबकी भावना मेरे साथ आ रही है, सब मेरे साथ आ रहे हैं और सभी मुझे वोट कर रहे हैं और 3 तारीख को आप देखना भारी बहुमत से हम विजयी होंगे। मंत्री जी बताएं कैसे जादुई आंकड़ा पूरा होगा? सिकरवार जी ढंग से कह नहीं पा रहे हैं। देखिए, सिकरवार जी ने जो बात कही है, भावना से और विचार से, लोग भावना और विचार से प्रभावित होकर के दूसरी पार्टियों के लोग भी भारी तादाद में वोट कर रहे हैं और निश्चित रूप से इनकी विजय होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दोनों ही पार्टियां आपके दुर्विरोधी है, बसपा हो या भाजपा? नहीं, बसपा और भाजपा की बात नहीं है, प्रत्याशियों की बात है। पार्टी का विरोधी रहिया है लेकिन प्रत्याशियों की जो जनभावना है और उनके जो विचार हैं वो चीज़ अलग है, वो उसी से मेल खाते हैं। उसमें ज़्यादातर वही विचारधारा के लोग हैं जो चरण सिंह की विचारधारा वाले लोग हैं, अजीत सिंह की विचारधारा, लोकदल की विचारधारा वाले लोग हैं, क्योंकि विशुद्ध रूप से गांव का देहात का होता है। इसमें न टाउन एरिया का कोई मतलब है, नगर पालिकाओं का मतलब है। तो विशुद्ध रूप से जहाँ देहात की बात आती है तो लोकदल का नाम तो अपने आप ही आता है। तो वो लोग लोकदल से कहीं न कहीं होकर जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए उसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। जो उन्होंने कहा बिल्कुल भारी बहुमत से जीतेंगे, बहुत लोग वोट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? हमारा देखिए, ये चुनाव ना इमेज पर होना है और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी राजेंद्र सिकरवार जी की जो इमेज है वो बेदाग है। उन्होंने जीवन भर लंबा संघर्ष किया है राष्ट्रीय लोकदल के लिए। ये चेहरे का चुनाव है इस बार, ये पार्टियों का चुनाव कभी है ही नहीं। और निश्चित रूप से हमारे प्रत्याशी इतने अच्छे हैं, इतने बेदाग हैं, इतने मजबूत हैं और निश्चित रूप से आंकड़ा को छू चुके हैं और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल का जिला पंचायत अध्यक्ष होने जा रहा है। चर्चा बसपा के समर्थित प्रत्याशी भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, उनके संपर्क में कुछ दे रहे होंगे पर ज़्यादातर हमें दे रहे हैं। आप आसपास से जीत को लेगा? 100% भाई। हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी जी। आइए उनसे जानते हैं। अनूप जी, आपका तो काफी अनुभव रहा है और किस तरह से आपने चुनाव में देख रहे हैं, इस बार क्या समीकरण है? देखिए, समीकरण बड़ा सीधा साधा है। हमारे पास में 8 आए हैं, 8 बीजेपी के पास में, 13 बीएसपी के पास हैं। बीएसपी का कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। बीएसपी के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं 8 और 4 में से 3 हमारे साथ में निर्दलीय हैं। तो 8, 8, 16 और 3, 19 और 2 हमारे पास में बीजेपी के हैं, 2 बीजेपी के हैं। तो 21 का आंकड़ा हमारे पास में है। देखिए, पिछला भी रिकॉर्ड आप निकालना। मैंने ये भी कहा था पिछले में किसको कितने वोट मिलेंगे, उतने ही मिले। आज भी मैं कह रहा हूँ हमारे पास में 20 से 21 वो हैं सदस्य। हमारा अध्यक्ष बनना सुनिश्चित है। अभी सिकरवार जी बता रहे थे कि भाजपा पैसे दे रही है, खरीद रही है, बोली लगा रही है, कई तरह की बात कही है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार और सत्ता का भी चुनाव होता है, भाव और भावना का भी चुनाव होता है। तो भाव और भावना हमारे साथ है, सत्ता और शासन उनके साथ है। 21 जो आप बता रहे हैं तो आपके साथ है बसपा के या 2 भाजपा के निर्दलीय?
तो वो आपके साथ भावना से है कि आपने भी बोली लगाई है? नहीं नहीं, भावना से हैं हमारे साथ में, हमने कोई बोली नहीं लगाई है। अच्छा, भाजपा ने पिछली बार अध्यक्ष भाजपा के रहे, इस बार भाजपा भी ये पूरे दावे कर रही है, तो पिछली बार और अब के समीकरण में क्या कहेंगे? बहुत बड़ा फ़र्क है। भाजपा ने वायदा खिलाफी की है। उन्होंने कहा कि इस बार आप हमारा समर्थन दीजिए। पिछली बार हमने ममता चौधरी को 8 वोट दे के बनाया था, और इस बार उनको वायदा खिलाफी नहीं करते तो उन्हें हमें समर्थन दे के बनाना चाहिए था। वो वायदे से भटक गए, इसीलिए उसमें 2 वोट हो गए। 4 हमारी तरफ आ सकते हैं, 4 दूसरी तरफ जा ये सकते तो भाजपा भी करे कि आरएलडी ने वादा खिलाफी की, जयंत चौधरी को जिता के उन्होंने सांसद बनाया और वो कांग्रेस में चले गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने नहीं किया। हमारे जयंत चौधरी अकेले को जिताया मथुरा से, हमने उनके 15 को जिताया, जिनमें माननीय राजनाथ सिंह जी भी शामिल हैं। तो हमने कहाँ वायदा खिलाफी की? वो अपने वायदे से भटके, हम कभी नहीं भटके। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से भाजपा को पिछली बार आपने जो समर्थन दिया था और इस बार आप कह रहे हैं कि भाजपा ने वादा खिलाफी की है, लेकिन बसपा के जो सदस्य हैं उन्हीं के पार्टी के जो पहले पूरा नाम था श्याम सुंदर शर्मा की पत्नी का, वो प्रत्याशी बनती, लेकिन उन्होंने पैर एकदम पीछे खींचे हैं, तो इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं? देखिए, बीएसपी ने तो फ्री हैंड दे दिया है, आप कहीं भी जहाँ आप जाना चाहते हैं आप जाइए। क्यों आखिर सबसे बड़े दल के में आए 13 सदस्य, सबसे ज़्यादा उनके सबसे पहले दावेदारी उनकी बनती थी। ये तो वो जाने वही सही जवाब दे पाएंगे, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। बहरहाल आप आश्वस्त हैं जीत? 100%। धन्यवाद। देखा आपने, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी सहित तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री से हमने जो बात की, पूरी तरह से सब आश्वस्त दिख रहे हैं। और जो अनूप चौधरी हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो पूरा आंकड़ा भी गिना दिया है कि किस तरह से कहाँ से उनकी ये व्यवस्था हो रही है, जिसमें उन्होंने 3 निर्दलीय भी बताएं, बसपा के बताएं और 8 अपने ही हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने जीत का आंकड़ा 21 का बता दिया कि 21 सदस्य के साथ 3 जुलाई को और उनकी पार्टी परचम लहराएगी और उनकी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सिकरवार ही जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे। अब देखना यह है कि 3 जुलाई को क्या समीकरण सामने आते हैं और बाजी किसके हाथ होगी और सेहरा किसके सर पर होगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।